गुरुवार को शहर के हृदय स्थल होली गेट चौराहे के साथ ही कोतवाली रोड एवं आगरा रोड की दुकानें खुली। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे और अतिरिक्त पुलिस बल बाजार में तैनात रहा। वहीं दुकानदारों द्वारा भी अपनी दुकानें खोलकर प्रतिष्ठान की साफ सफाई की। इस बीच ग्राहकों ने भी जरूरत का सामान खरीदा। बाजार भले ही खुला मगर लोगों ने सोशल डिस्टेंस का पालन करने में लापरवाही बरती, जो आने वाले समय में घातक साबित हो सकती है। इस दौरान जब दुकानदारों से बात की तो उन्होंने दुकान खोलने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपनी बात रखी। बाजार खुलने के बाद आम दुकानदारों के अंदर और नागरिकों के अंदर एक अपार उत्साह का वातावरण देखने को मिला है। रात 9 बजे से लोग अपने घरों से निकल करके दुकानदारों के यहाँ जा करके जरूरी का सामान खरीद रहे हैं। और दुकानदार जो कैद थे लंबे समय से, वह भी अपनी दुकानों की आज उन्होंने सफाई करने में, हर दुकानदार को 2-2 घंटे तो सफाई करने में लग गया है। तो फिर सफाई करके और आज ग्राहकों का जो आवश्यक चीज़ें थी उनकी बिक्री भी हुई है। बाजार खुल गया है। मोदी जी की आवाज़ पर कोरोना से भी बचना है और अपने जीवन यापन भी करना है। जीवन यापन के साथ साथ हमारी भी जीविका चलेगी, हमारा स्टाफ को भी कुछ मिलेगा और सब जनता जो हमारे ग्राहक हैं, प्रेमी, हमारे सफाई में समय तो व्यतीत हुआ। पहला दिन है, शाम को सूचना मिली, आज पूरी दुकान की साफ़ सफाई की है, आदमियों को बुलाया गया है और साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है। बस तो परसों से माना जाए आपकी दुकान सुचारू हो जाएगी? हाँ, परसों से सुचारू हो जाएगी। अब एक दिन खोल के एक दिन खोलने की समस्या पैदा हो गई है। मिठाई का कारोबार इस तरीके का है कि आज दुकान खुल रही है और कल दुकान बंद हो जाएगी तो मिठाई की प्रॉब्लम हो जाएगी, मिठाई ख़राब होने का डर रहेगा। अभी कुछ समय में आ जाएंगी मिठाइयाँ, बनाना शुरू किया है और कल तक कुछ और आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं गर्मी का मौसम है, एहतियात भी बरत रहे होंगे? बिल्कुल बरत रहे हैं, अभी सफाई करने में लगे हुए हैं, उसके बाद में बनाने में लग रहे हैं। काफ़ी अंतराल के बाद हमारी शॉप खुली है आज, और खुलने के कुछ साथ साथ घर में खुशी भी है हमारे को, क्योंकि घर में बैठे बैठे बोर हो गए थे। आज खुली है, बहुत खुशी है। दुकान का आधा टाइम तो साफ़ सफाई में लग गया, वो कि आप देख रहे हैं। देखा जाए तो वैसे बाज़ार में कस्टमर तो है नहीं, पर घर से आए हैं तो शॉप पे मन लग रहा है, अपना माइंड भी फ्रेश हो रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। 2 महीने बाद दुकानें खोलने आए हैं, सब बड़ा अजीब सा लग रहा है। 2 महीने बाद जैसे कहीं ऐसी पुरानी जगह से नई जगह आए इस टाइप का लग रहा है, और दुकानें खुल करके अच्छा ही हो गया है थोड़ा बहुत। तो फिर आज तो केवल पूरा दिन साफ़ सफाई में ही निकल गया। 2 महीने से दुकानें बंद हैं, बहुत अंदर धूल मिट्टी गंदगी, कुछ नुकसान भी है, चूहों ने बहुत नुकसान कर दिया है। 2 महीने से दुकानें बंद पड़ी हैं। तो बाजार खुल गया है। वैसा ये है कि थोड़ा सा मन लग रहा है, घर पे रहते रहते तो बहुत बोर होते थे। आज ये है कि बाजार में कोई कस्टमर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सुबह से आगे थोड़ा सफाई करी है दुकान की। 50 दिन की कैद से छूट कर आए हैं, लग तो ऐसा रहा है, पर ये महामारी बहुत संकट का समय है इस देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और कुछ टाइमिंग्स का फ़र्क है। इस वक्त गर्मी का मौसम है, तो प्रशासन ने जो टाइम रखा है, अब वो टाइम भी बाजार का तो जो होता है वो तो हमेशा के हिसाब से रहता ही है। आज का पूरा दिन तो साफ़ सफाई में ही तैयारियों में लग गया। क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक का व्यापारी हूँ, तो मेरा जो ट्रेड है, अब पहले दिन अभी कस्टमर को भी पूरा पता नहीं है कि भाई बाज़ार के टाइमिंग्स आ गए हैं। अखबारों के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से सूचित हो ही जाएगा, लोगों से पता लग ही जाएगा। ग्राहक का आवागमन अब स्टार्ट होगा। पर हम लोगों का जो आइटम है, मेरा अपना मानना ये है कि ये एसेंशियल चीज़ों में नहीं कह सकते इसको। तो अब 50 दिन से कोई आदमी घर में बैठा है, कोई नौकरी वाला है, कोई पेशे वाला है, दुकानदार भी है, तो इनकमिंग तो इस वक्त आदमी की बंद ही थी, कमाई तो हो ही नहीं रही थी। तो आदमी के पास जो भी बजट्स होते हैं, जो भी उसके पास में अपने रिसोर्सेज हैं, उसके हिसाब से मेरे खान पान की चीज़ें या वो जो एसेंशियल चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देगा। पहले करीब 2 माह बाद आज बाज़ार में थोड़ी सी रौनक लौटी है। व्यापारी वर्ग, मध्यम वर्ग कोरोना के डर से जिस तरह से घर में कैद था, घर में कैद होने के कारण उसके माथे पे एक चिंता की लकीरें भी थी। कम से कम आज बाज़ार में निकलने से इतना हुआ है कि उसके दिमाग से थोड़ी सी वो टेंशन हटी है। हालांकि बाज़ार खुलना मेरे हिसाब से और ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि बाज़ार में कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र से आ रहा है, किससे मिल रहा है, क्या कर रहा है, और यदि ये पास से भी गुजर रहा है तो बड़ी स्थिति एक वो है। लेकिन बाज़ार भी कब तक बंद रहता है, बाज़ार खुलना चाहिए था।
दुकानदारों ने, भाइयों ने अपनी दुकान खोली है। 2 महीने के बाद अपने ये अपना प्रतिष्ठान खोला हुआ है और ये सब नॉर्म्स के हिसाब से इसको खोला गया है। और आज जो सफाई वगैरह अपने अपने दुकान में कराई है और अपनी जो है सुरक्षा की दृष्टि से भी इसको चालू किया गया है कि, और हमारा तो यही है कि सभी लोग अपने अंदर संक्रमण से लड़ने की हिम्मत और ताकत लाएं। 2 महीने के अंतराल के बाद गुरुवार को शहर के बाजार खुल गए और इस दौरान शहर का हृदय स्थल कहे जाने वाले तिलक द्वार, साथ ही साथ कोतवाली रोड पर दुकानें खुली और इस दौरान दुकानदारों के द्वारा वहां पर सफाई की और साथ ही साथ ग्राहकों का भी आना चालू हो गया। कुल मिला के ये कहा जा सकता है दुकानदार और ग्राहक दोनों में खुशी का माहौल है। नियो न्यूज के लिए दीपक चतुर्वेदी बैंकर की विशेष रिपोर्ट। कोसीकला कस्बे में बुधवार को जिला प्रशासन के आदेश के बाद कस्बे की दुकानों को खोला गया। दुकानों को खुलने के बाद शुरू में तो सामान लेते लोग नजर आए, लेकिन दोपहर होते ही दुकानों पर सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। सरकारी गाइडलाइन के तहत दुकान के मालिक को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा दुकानों पर एक समय में केवल 5 लोग दुकान पर मौजूद रहेंगे। काफी दिनों के बाद दुकानों के आदेश मिलने के बाद दुकानदारों के चेहरे पर रौनक देखने को मिली, तो वहीं दुकानदारों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। पुलिस प्रशासन के द्वारा हॉटस्पॉट इलाके में स्थित दुकानों को खोलने के आदेश नहीं दिए हैं। हॉटस्पॉट इलाके को पुलिस के द्वारा चारों तरह से बैरिकेडिंग लगाकर सील कर दिया गया है। सभी बैरिकेडिंग पर पुलिसकर्मी को तैनात किया गया है, जिससे कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर न आ सके। नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र कुमार के द्वारा समय समय पर माइक के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अधिकारियों के द्वारा लोगों को जारी की गई गाइडलाइन का पालन करने की अपील नगर वासियों से की जा रही है। जो सरकार, जो शासन प्रशासन जो हमें दिशा निर्देशन दे रहे हैं, जिसमें एसडीएम साहब हैं, एसडीओ साहब हैं, हम हैं और व्यापार मंडल है, उसी के गणमान्य नागरिक सभी की जो राय है उससे जो काम हो रहा है, मैं तो यही बोलूँगा नगरवासियों को कि सरकार के हर आदेश का सख्त पालन करें, क्योंकि इस समय जो कोविड-19 महामारी जो चल रही है, इस महामारी से बचने का एक ही उपाय है कि सरकार और डॉक्टर्स मिलकर के जो नीति बना रहे हैं वो हमारे भले के लिए है। बाज़ार में लोगों से मैंने निवेदन किया और अभी भी अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ कि डिस्टेंसिंग फॉलो करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, मास्क पहने और जो भी गाइडलाइंस हैं हाथों पे ग्लव्स रखें अगर कोई ज़रूरी है तो। कोसीकला कस्बे की बंद दुकानों को स्थानीय लोगों के द्वारा की गई वार्ता के बाद गाइडलाइन को जारी करते हुए सभी दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सभी दुकानों में सैनिटाइजर रखना एवं मास्क पहनने के निर्देश उप जिलाधिकारी डॉक्टर सुरेश कुमार ने दिए हैं। नया गाइडलाइन 18/5 को आया है लॉकडाउन के लिए 31 तक के लिए, उसके लिए रोस्टर बनाने के निर्देश थे। रोस्टर बना दिया गया है जिसमें कपड़ा, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, बिजली, जूता चप्पल, बिल्डिंग मटेरियल, सरिया, सीमेंट, हार्डवेयर की दुकानों को सोमवार, बुधवार, शनिवार रखा गया है। समय 9 से 5 है। फिर मंगलवार, बृहस्पतिवार, रविवार को गिफ्ट कॉर्नर, कॉस्मेटिक, विषाद खाने की दुकानें, मोबाइल, खाद, बीज, कृषि यंत्र, ट्रैक्टर रिपेयरिंग के दुकान खुलेगी, वो 9 से 5 तक। और शुक्रवार साप्ताहिक बंदी तो बंद रहेगा। वहीं वृंदावन में करीब 2 माह से बंद दुकानें गुरुवार को खुलते ही बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं दुकानदार और ग्राहक कोविड के नियम, सोशल डिस्टेंसिंग व फेस मास्क पहनना आदि का भी पालन करते हुए दिखाई दिए। इस संबंध में एक दुकानदार आनंद अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने व्यापार पुनः शुरू होने पर अपना आभार व्यक्त किया। 2 महीने के बाद में ऐसा लग रहा है कि यार पहली बार दुकान खोलने ही आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं शासन प्रशासन और पूरे व्यापार मंडल का धन्यवाद दूंगा कि कुछ उन्होंने सोच समझ कर ये कदम उठाया जिससे कि जिसको परेशानी हो रही थी उनकी ज़रूरत को पूरा हो सके। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद मथुरा नगर में जहां अन्य क्षेत्रों के बाजार खुले हुए नजर आए, वहीं मथुरा नगर के प्रमुख कृष्णा नगर क्षेत्र, डायविल नगर क्षेत्र, राधा नगर क्षेत्र इत्यादि क्षेत्रों में भी बड़े पैमाने पर बाजार खुलते हुए दिखाई दिए। हालांकि ग्राहकों की संख्या भले ही कम थी, लेकिन इससे दुकानदार खुश थे। दुकानदारों का मानना है कि धीरे धीरे उनके व्यापार में उत्थान शुरू होगा और जैसे जैसे लॉकडाउन की छूट बढ़ती
जाएगी, वैसे वैसे व्यापार में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। दुकान खोले जाने के संबंध में व्यापारियों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार व्यक्त की। हम लोगों को थोड़ा बहुत ये लाभ मिला है कि दुकान पे ग्राहक आना अब धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। यही लाभ मिला है। जो ग्राहकों को मालूम था कि बाज़ार बंद है, अब उनको ये मालूम चला है आज पहले दिन से कि बाज़ार अब ओपन होना चालू हुआ है, जिससे ग्राहकों की जो सामान की पूर्ति है, जो बेचारे परेशान हो रहे थे कस्टमर, वो परेशान ना होकर अब उनको सामान मिलना चालू हो गया। बहुत दिन बाद बाज़ार खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ड्राई क्लीनिंग की शॉप के लिए जो गवर्नमेंट ने इशू किया है ऑन करने के लिए, बहुत अच्छा किया है। और मार्केट में कस्टमर भी निकला है और अच्छा महसूस हुआ है। और हम यही दुआ करेंगे ऊपर वाले से कि हमारा बाज़ार और हमारा शहर ऐसा ही चलता रहे सुचारू, और कोई भी है क्या कोविड-19 का कोई मरीज हमारे मथुरा में ना निकले। पहले से अच्छा महसूस कर रहे हैं, घर बैठे हुए थे, कुछ काम मिल गया जी। व्यापार में भी अच्छा काम कर रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, हालांकि चप्पलों की सेल ज़्यादा है, सब कस्टमर चल रहा है रेगुलर। आपको सरकार से कुछ उम्मीदें हैं लॉकडाउन खुलने के बाद? उम्मीद ये है कि कम से कम हफ्ते में 5 दिन तो खोलें, 3 दिन से कुछ होगा नहीं। संडे हम लोगों को मिला नहीं, कस्टमर की ज़्यादा छुट्टी संडे को होती है सर्विसमैन वगैरह की, और फिर टाइमिंग भी थोड़े गड़बड़ रखे इन्होंने। 10 से 5 का टाइम दिया, जबकि 10 से 7 का होना चाहिए। शाम को धूप पे आते हैं कस्टमर, सुबह का वक्त जल्दी होना चाहिए। सुबह भले 11 बजे कर दें, शाम को थोड़ा सा लेट करें, क्योंकि धूप में कस्टमर निकलता नहीं, शाम को निकलना टाइम होता है, अब तक हम लोग जाने का टाइम हो गया। दुकान खोले जाने के बाद जहां दुकानदार काफी खुश थे, वहीं दूसरी ओर ग्राहकों की कम संख्या इशारा कर रही थी कि लोगों पर धन की कमी है, जिसके चलते अभी कुछ दिन बाजार में रौनक आने में और टाइम लगेगा। मथुरा जिला प्रशासन द्वारा कई प्रकार की छूट मिलने के बाद बाजारों में रौनक देखने को मिली। रौनक देखने के साथ साथ बाजार भी खुले। हालांकि सील्ड एरिया के बाजार नहीं खुले, लेकिन जो सील्ड एरिया नहीं थे उनके बाजार खोले गए। मथुरा, वृंदावन और अन्य क्षेत्रों में बाजारों में रौनक साफ तौर पर दिखाई दी। दुकानदारों के चेहरे पर भी साफ तौर पर खुशी दिखाई दे रही थी। अभाव था तो बस सिर्फ ग्राहकों का, जो कि बहुत कम संख्या में थे, लेकिन दुकानदार फिर भी तसल्ली में है। उनका ये मानना है कि आज बाजार खोले हैं तो धीरे धीरे ग्राहकों को पता चलेगा और लोगों की हिम्मत बढ़ेगी। जिस तरह से कोरोना का भय चारों तरफ व्याप्त हो गया था, उससे साफ तौर पर जहां लोगों ने अपने घर में ही अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था और बाजार भी बंद थे, सरकार ने भी लॉकडाउन घोषित कर दिया था, ऐसे में बाजार में कुछ दिनों बाद रौनक लौटी है। लेकिन उसके साथ साथ दुकानदारों की मानना है कि सरकार को भी अब कुछ प्रकार की छूट देनी होगी। सबसे बड़ा मुद्दा था दुकानदारों का कि जिस तरह से लगातार 2 महीने दुकानें बंद रहीं, लेकिन कॉमर्शियल बिल लगातार जारी रहेगा। दुकानदारों की मांग है कि बिल में छूट मिलनी चाहिए। जीएसटी में जिस प्रकार से कुछ छूट मिली है, उस प्रकार से जीएसटी के अलावा अन्य जो टैक्सेस है उनमें छूट मिलनी चाहिए, जिससे कि दुकानदारों को संजीवनी मिल सके। अपने साथी राय सोलंकी, श्वेता सैनी और सुनील सिंह के साथ रवि यादव।